नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ते को समझने वाले हैं। एक छोटी सी ग्रंथि और हमारे शरीर के सबसे ताकतवर अंग के बीच का वो गहरा कनेक्शन जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थायराइड और हमारे दिल की। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना, कि हमारी गर्दन में मौजूद तितली के आकार की ये छोटी सी ग्रंथि हमारे दिल की धड़कन की रफ्तार और ताकत को कंट्रोल कर सकती है। पर यह होता कैसे है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी के जो मेन किरदार हैं वो हैं थायराइड हार्मोन्स T3 और T4। अब देखिए, T4 जो है वो ज्यादातर एक प्रो हार्मोन की तरह होता है। मतलब शरीर के टिश्यूज में पहुंचकर ये ज्यादा शक्तिशाली T3 हार्मोन में बदल जाता है। और यही T3 है जो दिल के लिए असली गेम चेंजर साबित होता है। तो थायराइड असल में करता क्या है? इसे आप अपने शरीर का मेटाबॉलिक थर्मोस्टेट समझिए। मतलब ये तय करता है कि हमारा शरीर कितनी तेजी से या कितनी धीमी रफ्तार से एनर्जी इस्तेमाल करेगा। थायराइड का काम बहुत बड़ा है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म की स्पीड तय करता है। ये कंट्रोल करता है कि शरीर खाने को एनर्जी में कैसे बदलेगा, और तो और ये एड्रेनालीन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स पर हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करेगा, इसे भी तेज कर देता है। सच पूछे तो ये शरीर की लगभग हर कोशिका की रफ्तार तय करता है। अब आते हैं इस कहानी के दिल पर। ये थायराइड हार्मोन्स सीधे हमारे दिल की कोशिकाओं में जाकर उनके काम करने का तरीका कैसे बदल देते हैं। ये सब कुछ होता है मॉलिक्यूलर लेवल पर। देखिए ये प्रोसेस कितना सटीक है। T3 हार्मोन एक मैसेंजर की तरह सीधे दिल की मांसपेशी के सेल के कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस में जाता है। वहां जाकर ये रिसेप्टर से जुड़ता है और सेल के DNA को सीधे सीधे नए निर्देश देता है। निर्देश क्या होते हैं? ज्यादा ताकत वाले प्रोटीन बनाओ और सिकुड़न को रोकने वाले प्रोटीन कम करो। नतीजा, एक मजबूत और तेज दिल की धड़कन। लेकिन तब क्या होता है जब ये सिस्टम संतुलन खो देता है? चलिए पहले उस हालत को देखते हैं जहां थायराइड जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाने लगता है। इसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कार का एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा रह गया हो और गाड़ी बस भागे जा रही है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। जब थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो शरीर में हर चीज तेज हो जाती है। दिल तेजी से धड़कता है, ज्यादा जोर से सिकुड़ता है जिसे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं, और पूरे सिस्टम में ज्यादा खून पंप करता है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। गंभीर हाइपरथायराइडिज्म में दिल का आउटपुट यानी वो हर मिनट जितना खून पंप करता है वो नॉर्मल से 50 से 300% तक बढ़ सकता है। सोचिए ये दिल पर कितना जबरदस्त और लगातार पड़ने वाला बोझ है। और इस लगातार की ओवरड्राइव का एक बहुत बड़ा खतरा है एट्रियल फिब्रिलेशन या AFib। ये एक तरह की अनियमित और बहुत तेज दिल की धड़कन है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, हाइपरथायराइडिज्म में AFib होने का खतरा लगभग 6 गुना बढ़ जाता है और ये एक बहुत गंभीर हालत है जिससे स्ट्रोक भी हो सकता है। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, हाइपोथायराइडिज्म। ये तब होता है जब थायराइड हार्मोन बनाना कम कर देता है। अगर हाइपरथायराइडिज्म एक रेसिंग इंजन था तो हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसा इंजन है जिसका ईंधन ही खत्म हो रहा है। इन दोनों हालतों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ दिल की रफ्तार तेज है तो दूसरी तरफ धीमी। एक में घबराहट होती है तो दूसरे में थकान। एक ब्लड प्रेशर के ऊपरी नंबर को बढ़ाता है तो दूसरा निचले नंबर को। मतलब असर बिल्कुल उल्टा है। और जाहिर है इसका असर कार्डियक आउटपुट पर भी उल्टा ही होता है। जब शरीर धीमा पड़ जाता है तो दिल का प्रदर्शन भी कम हो जाता है और कार्डियक आउटपुट में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म का असर सिर्फ दिल को धीमा करने तक ही नहीं है। ये चुपके चुपके कई और खतरों को भी दावत देता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और खून की नसों को सख्त और कम लचीला बना सकता है, जिससे आगे चलकर धमनियों के ब्लॉक होने का खतरा बढ़ जाता है। अब ये सब सुनकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि थायराइड की इन गड़बड़ियों का पता लगाया जा सकता है और इन्हें मैनेज भी किया जा सकता है। संतुलन को वापस पाना बिल्कुल मुमकिन है। दोनों ही सूरतों में असरदार इलाज मौजूद हैं। हाइपरथायराइडिज्म के लिए दवाएं या दूसरे ट्रीटमेंट्स हार्मोन प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और हाइपोथायराइडिज्म के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आमतौर पर स्टैंडर्ड इलाज है। और यही सबसे जरूरी बात है, सही इलाज से
जब थायराइड का लेवल वापस नॉर्मल हो जाता है तो दिल पर पड़ने वाले कई बुरे असर कम हो सकते हैं और कुछ मामलों में तो पूरी तरह से ठीक भी हो सकते हैं। हार्मोनल बैलेंस को ठीक करना दिल की सेहत के लिए बेहद जरूरी है।